होलिका दहन से पहले होली की पूजा की जाती है। सभी जरूरी सामग्री के साथ होली की विधि विधान से पूजा करने पर आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हर बुरी नजर और अशुभ प्रभाव से आपके परिवार की रक्षा होती है। होली की पूजा में इस कथा का पाठ करने से पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है और आरती की जाती है। होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा का पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद होलिका की अग्नि से बचा लिया था, उसी प्रकार वह आपकी भी रक्षा करेंगे। आइए जानते हैं क्या है ये कथा। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सकेगा। न ही वह रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर। यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से होलिका जलकर वही भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय का संधिकाल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार मनाया